अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे और बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाब कमीशन की। नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये वो इदारा नैब जो आजकल हर पॉलिटिशियन की जबान ज़द-ए-आम पर इसका नाम है, जो प्रो पॉलिटिशियन है नैब के वो इसकी फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो पॉलिटिशियन इसके अगेंस्ट हैं वो इसकी कारकर्दगी पर बहुत सवालिया निशान उठा रहे हैं। चंद रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब नैब के हवाले से बाकायदा तौर पर सवालिया निशान उठाए तो वह सबको चौंका देने वाले थे और उसके बाद कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर जो वजारत कानून थी उसने मुख्तलिफ अरकान के जो नैब के हवाले से सवाल पूछे गए थे वो जमा कराए और बड़े शॉकिंग थे, जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि तकरीबन नैब ने 2 बरसों में अपने मुलाजमीन पर फलाह बहबूद के नाम पर 9 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए और जो इसका कुछ रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें जहां पर एक 10 लाख रुपए मिसिंग थे यानी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जनाब मिसाल के तौर पे शादियों के लिए मुलाजमीन की 16 लाख रुपए दिए गए, मुलाजमीन को सस्ता खाना जो फराम किया गया उस पर तकरीबन 1 करोड़ 89 लाख की सब्सिडी दी गई। और एक और शॉकिंग चीज ये थी कि नैब के जो अपने ही मुलाजमीन थे, जब उन्होंने मुख्तलिफ केसों में नैब को कंसल्टेंसी दी यानी अपनी माहिराना राय दी जो उनकी जिम्मेदारी थी एज ए एम्प्लॉय ऑफ नैब, तो उन्हें उसकी भी पेमेंट्स दी गई। यानी अगर ये काम कोई और करता तो शायद अब तक नैब उसको हरासा कर चुकी होती, अब तक नैब उसको बुला चुकी होती और उससे जवाब तलब कर चुकी होती कि आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। मगर हैरत की बात यह है कि जो नैब के अपने ही मुलाजमीन थे उन्हें ही माहराना राय मुख्तलिफ केसों में देने के लिए तकरीबन जो है वो 30,64,000 की अदायगियां की गई। यूटिलिटी चार्जेस जो मुख्तलिफ मदों में अदा किए गए उसमें 6 करोड़ 37 लाख और नैब मुलाजमीन को जो मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की गई उसके लिए 16,23,000 रुपये जो है वो किए गए। और तकरीबन जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि 2 बरसों में 10 लाख के ऐसे अखराजात थे जो जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल इस हवाले से कौमी असम्बली में ये सवालात पेश हुए, नैब ने ये रिकॉर्ड दी, नैब कैसे पे कहती है वो भी हम जानेंगे। मगर हमारे जो रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है जो इस सारे मामले को कौमी असम्बली में कवर कर रहे थे, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बिलाल, जब ये सवालात पूछे गए और वजारत कानून की जानिब से वजीर कानून परवेज रशीद साहब ने इसका जब जवाब दिया तो ये सारे जो चीज़ें थी, क्या ये मेंबरान के लिए शॉकिंग नहीं थी? देखिए बिल्कुल शॉकिंग थी, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है उसमें अगर आप देखें तो ये वेलफेयर के ऊपर तमाम अखराजात हुए हैं 9 करोड़ रुपया, 5 करोड़ से ज़ायद 2014 में और 4 करोड़ से ज़ायद 2015 में। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जो बहबूद है, वेलफेयर है मुलाजमीन की, मेडिकल और हेल्थ केयर के ऊपर उसमें कोई पैसे नहीं दिए गए मुलाजमीन को। स्कॉलरशिप के ऊपर किसी भी किस्म का यहाँ पर बताया गया कि कोई खर्चा नहीं किया गया। मॉनिटरी कंपनसेशन नहीं है। उम्रा भी इसमें लिखा, मेंशन तो जरूर किया गया लेकिन उसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया गया। जो अखराजात किए गए हैं जैसे आपने बताया कि अगर मैं पूछना चाहता हूं फलाह बहबूद क्या है, इसमें क्या फलाह बहबूद है मुलाजमीन की? बिल्कुल यही, यहाँ से तो अगर आप इस जो रिकॉर्ड खुद नैब ने पेश किया उसमें तो ये बताया गया कि यूटिलिटी चार्जेस, एजुकेशन में कुछ है, यूटिलिटी चार्जेस जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो उसमें चंक है वो 6 करोड़ रुपया, जिस 9 करोड़ रुपए में से यूटिलिटी चार्जेस का एक मेंशन कर दिया गया। फलाह बहबूद का यूटिलिटी चार्जेस से क्या ताल्लुक? यही तो वो चीजें हैं जो अरकान भी जानना चाह रहे थे पार्लियामेंट में। असल फलाह बहबूद होती है कोई बीमार है उसकी हेल्थ के लिए आप उसको कुछ पे कर रहे हैं, उसकी एजुकेशन के लिए कुछ दे रहे हैं। और चले जो मुलाजमीन के कुछ बच्चों की शादियां जो जरूरतमंद है वो फिलहाल में समझ आता है, लेकिन जहां पे तो जो सफरी अखराजात के लिए दे गए। अच्छा बिलाल, जो कंसल्टेंसी नैब के लोगों ने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को दी, क्या ये लीगल है और ये कर सकते थे ऐसा? देखिए नैब के ऊपर तो अब ये भी सवालात उठाए जाते हैं कि जो रिकवरीज होती हैं, मुख्तलिफ केसेस में रिकवरीज होती हैं, उनमें से भी उनके जो मुलाजमीन हैं उनको कमीशन दिया जाता है। जब ये सवाल कौमी असम्बली में पूछा गया, ये कौमी असम्बली के अंदर तो ये बात नहीं की गई, लेकिन खुद हुकूमती रुकन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने ऑन कैमरा ये बात इसको रेज किया कि जब नैब के एम्प्लॉयज कमीशन किस बात का लेते हैं, जब वो एक चीज प्रोव करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटी है, जी बिल्कुल रिकवरी होती है उसमें। अब ये जो आप इस डॉक्यूमेंट में देखें तो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फी 30 लाख रुपए ये अच्छा, और बिलाल मुझे ये भी बताइएगा कि जो 10 लाख रुपए ऐसे हैं इस टोटल 9 करोड़ 38 लाख में जो फलाह बहबूद मुलाजमीन की फलाह बहबूद के नाम पे खर्च किए गए हैं,
तो ये 10 लाख कौन से हैं, ये 10 लाख कहां पे हैं? सिंपल इसको लिख दिया गया है कि ये मिसलिनियस अखराजात मसलन बिल्कुल भी इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। ये डॉक्यूमेंट जिस तरह आपके पास भी है नेशनल असेंबली की इस टाइम ये रिकॉर्ड के है, इसके ऊपर सिर्फ ये लिखा गया कि 10 लाख से जायद अमाउंट ऐसी थी 10,30,098 रुपए जो मिसलिनियस। अच्छा बिलाल, मुझे बताइएगा कि अब जो मौजूद मेंबरान कौमी असम्बली हैं उन्होंने कुछ ज़िमनी सवालात भी किए, क्या उन्हें उसके जवाब दिए गए और इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए 2-3 क्वेश्चन थे जो नेशनल असेंबली के उस दिन के एजेंडा के ऊपर थे। उनमें एक क्वेश्चन ये था कि वेलफेयर के ऊपर कितने इखराजात हुए। दूसरा क्वेश्चन था कि आज तक सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कितने केसेस रेफर किए गए 5 सालों में। और तीसरा क्वेश्चन था कि जो इस वक्त अरकान पार्लियामेंट है उनके खिलाफ कितने मुकदमात इस वक्त नैब प्रोब कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है वेलफेयर मेयर्स के हवाले से इसके ऊपर ज़िमनी क्वेश्चंस नहीं हो सके थे क्योंकि उस वक्त भी नहीं था और इस क्वेश्चन तक वो अराकीन पहुंच भी नहीं सके। जब ये टेकअप होना था तो उससे पहले क्वेश्चन और वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका था। जो 2 दीगर क्वेश्चन थे उनमें एक क्वेश्चन ये भी था कि इस वक्त अरकान पार्लियामेंट वो कौन से अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ केसेस, ये तो नैब ने डिटेल्स नहीं दी, लेकिन ये ऑन किया कि हाँ मुतद्दिद जो इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। बिल्कुल ये जरूर कहा। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट कही गई थी कि जनाब सरकारी मुलाजमीन किन किन के खिलाफ क्या केसेस हैं, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके ऊपर एक डिटेल जरूर दी गई। वो तकरीबन 2,500 से ज्यादा केसेस हैं जो सरकारी मुलाजमीन के हैं। हाउस में वो जवाब नहीं रखा गया था वो डिटेल्स, और ये कहा गया कि जो मेंबर्स हैं उनके लिए तमाम तफसीलात नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में रख दी गई हैं। वो हमने देखा है कि बहुत कम अरकान ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में जाकर ये तमाम डॉक्यूमेंट जिनको वहां पे मिल जाता है वो उसी को परस्यू करते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर वही पेपर्स होते हैं जो सामने टेबल कर दिए जाते हैं, अरकान वो देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी उन्हीं डॉक्यूमेंट में एक था जो मेंबर्स के सामने रखा गया। और इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद हुकूमती अरकान ने भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए हैं, और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज किए गए। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका ये भी कहना था कि ज्यादातर उनके जो ट्रायल होता है वो मीडिया ट्रायल होता है। उनके खिलाफ केसेस में बाद में कुछ चीजें स्टैब्लिश नहीं होती, कोई चीज नैब साबित नहीं कर सकता, लेकिन वो जो 2 से 3 साल का पीरियड होता है वो ऐसा गुजर जाता है कि उनके खिलाफ मीडिया में काफी कुछ उछाल दिया जाता है, हाइप ज्यादा क्रिएट की जाती है मगर ग्राउंड पे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, हमारे नुमाइंदा डॉन हमें तफसीलात से आगे कर रहे थे कौमी असेंबली में उस प्रोसीडिंग के हवाले से जिसमें नैब के वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए कि जनाब 9.5 करोड़ रुपया तकरीबन जो है नैब मुलाजमीन ने फलाह बहबूद की मद में हासिल किया, और उसकी तफसीलात क्या थी। बहरहाल अभी भी इस पे जो है वो ज़िमनी सवालात जमा हो रहे हैं और इसके जवाब जो है वो नैब कौमी असेंबली और सेनेट में पेश करेगी। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह से, और पंजाब के हवाले से जो नैब की कारकर्दगी उस पर बताएंगे। वज़ीर पंजाब भी नैब के हवाले से बड़े गर्म गर्म बयानात दे रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हमारी दुम पे पाँव नहीं आया। चेक करेंगे दुम किसकी है और पाँव किसका आया, मगर सब कुछ इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले कौमी असेंबली में जो नैब के हवाले से फलाह बहबूद जो मुलाजमीन पर रकम खर्च की गई उसके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे वो हम आपसे शेयर कर रहे थे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि नैब ने जो डॉक्यूमेंट्स कौमी असेंबली में दिए हैं तकरीबन 9 करोड़ 38 लाख रुपए के, उसमें ये सारे वो कागजात हैं, ये सारी वो रकूम है जो मुलाजमीन की फलाह बहबूद के नाम पे खर्च की गई, मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बड़ी शॉकिंग है। मिसाल के तौर पे कि नैब ने अपने ही मुलाजमीन को कंसल्टेंसी की मद में तकरीबन 30 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो दी है। तो अगर किसी और इदारे ने अपने ही इदारे को कंसल्टेंसी की मद में कोई रकम ली होती तो मेरा ख्याल है नैब अब तक उसको गिरफ्त में ले चुकी होती। तो ये जो अपने ही इनके मुलाजमीन इस तरह के मुबैना तौर पे घपलों में मुलविस है, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? देखें, ये बुनियादी तौर पे ये बात जो है वो हर फर्द भी चाहता है, और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस वक्त मुल्क में है तो इसलिए हर बंदे को बात करने की आज़ादी भी है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। तो जब ये बात जो है वो नैब के हवाले से की जाती है, मिसाल के तौर पे एक तो ये बात कि ये जो अखराजात हैं जी उनमें कोई जो है वो शफाफियत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो एक ही इंक्वायरी को जो है वो 2-2 साल 10-10 साल 15-15 साल लटकाए रखना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यानी अभी नोटिस जारी नहीं होता तो मीडिया में खबरें जो है वो पहले से लीक हो जाती हैं, और जब उनसे सोर्स पूछा जाता है कि भाई ये आपने
ये बेबुनियाद खबर दे दी, ये कहाँ से दी? तो उनकी भी जो है वो फिर निशानदेही जो है वो पीछे जाकर होती है। वो कहते हैं कि हमें सोर्सेज से और हमारे ये सोर्सेज है, हमें ये खबर मिली है। ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि मुआशरे में एक खौफ व हरास की ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि जिसमें जो आदमी बुरा है उसको तो खौफ होना चाहिए, लेकिन जो बुरा नहीं भी है उसको भी फिर खौफ लाहक हो जाता है। ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं पैदा होना चाहिए। और इसके मतलब ये बात कौमी असम्बली में भी हुई है, बाकी भी हर जगह पे हो रही है, मीडिया में भी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि नैब को ये समझना चाहिए कि ये एक जमहूरी मुल्क है, इसमें अगर हुकूमत पे तनकीद हो सकती है, वज़ीर आज़म पे हो सकती है, इवन अदलिया पे हो सकती है, तो फिर नैब को भी अपने मामला जो है वो बिल्कुल शफाफ तरीके से सबके सामने रख रहे होंगे। और जिस बुनियाद पे, जिस वायलेंस पे या जिस एलिगेशन पे वो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसे अपने घर में जो है वो सबसे पहले कार्रवाई करनी। बिल्कुल, नैब का अपना एहतसाब भी जरूरी है। ये राना साहब, नैब कहती है कि एक प्रोसेस है, उनको लोग सबूत देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, वो उसको चेक करते हैं, उसके बाद बाज़ाब्ता इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जाता है, फिर बाकायदा चेयरमैन नैब और बाकी जो डीजीज हैं वो उसको अप्रूव्ड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसके बाद एक थॉरो प्रोसेस के बाद जो है वो रेफरेंस भी दायर किए जाते हैं। तो उनका तो कहना यही है कि हम एक पूरे सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नैब फौरी तौर पर यानी इल्जाम साबित नहीं होते और मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर देती है। लेकिन एक ऐसा अदारा जिसके पास पटवारी से लेके वज़ीर आज़म तक जो है किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इख्तियार हो, और वो इख्तियार के तमाम मराहिल जो हैं उस अदारे के अपने ही पास हों, वो खुद से ही ये फैसला करे अपने अदारे के अंदर ही कि किसके खिलाफ उसने किस वक्त जो है वो कार्रवाई करनी है, तो फिर जिस अदारे को इतने इख्तियारात हो उसकी ओवरसाइट जो है वो भले पार्लियामेंट्री हो या वो जुडिशरी की हो, ओवरसाइट की जरूरत जो है ये महसूस पूरी दुनिया में भी की गई है जो इस किस्म के अदारे हैं। और अगर ये डिस्कशन जो है पाकिस्तान में चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर अपनी राय का इजहार तो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए अगर ये मैं बात कर रहा हूँ तो जी देखिए जी नैब का पाँव आ गया जी, तो ये इसलिए बात कर रहे हैं। मैं राना साहब ये पाँव वाली बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बात कर रहे हैं, ये तो एक जनरल डिस्कशन है, हेल्थी डिस्कशन है, ये होनी चाहिए। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि नैब बड़ा सीरियसली पंजाब में कार्रवाइयां करने लगा है, खास तौर पे जो मेट्रो ट्रेन के ठेकेदार को उठाया गया और इस हवाले से जो पंजाब में यूथ फेस्टिवल था, फिर राना मशहूद साहब के हवाले से बातें की जा रही हैं, तो क्या ये जो रिएक्शन है पीएमएलएन का खास तौर पे वो नैब की जो मुमकिन कार्रवाई है पंजाब में उसके बाद है या एक जनरल रिएक्शन है? ये नहीं, देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि कार्रवाई जो है वो पूरे मुल्क में कहीं भी हो, कराची में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, लाहौर में हो, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि जब एक कार्रवाई होती है, मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर आसिम हुसैन को पकड़ा गया तो आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने ये कहा था कि ये कार्रवाई जो है ये नैब को करनी चाहिए, रेंजर्स का इसमें जो है वो मुदाखलत नहीं बनती, लेकिन कहा गया कि नहीं जी वो जो है उसने फाइनेंस किया है टेररिस्ट को, लेकिन वो बाद में फिर जो है वो उस तरह से साबित नहीं हुई और बाद में फिर रेंजर्स से जो है वो नैब ने जो है वो उनको दिया। तो इसलिए नैब का जो मामला कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी और अदारे ने पकड़ा है तो जब उसके काम की बात नहीं रही तो फिर अब नैब कहे कि जी अब नया आ गया हूँ। तो ये जो इस वक्त नैब की जो कारगुजारी है उसके ऊपर जो डिस्कशन हो रही है वो कुछ सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि उसने लाहौर में कौन सी कार्रवाई की, उन्होंने कोई भी नहीं। ये मेट्रो ट्रेन के जो ठेकेदार की बात है वो तो किसी और केस में उसको उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो मेट्रो ट्रेन पे से तो उसका मामला ही कोई नहीं है। लेकिन राना साहब जिस तरह नैब ने कार्रवाइयां सिंध में की उस तरह पंजाब में देखने में नहीं आई ना, तो कहा यह जा रहा था कि अब शायद ये पंजाब का रुख करने लगी है जिसपे एज ए डिफेंसिव स्टेप्स जो है वो पीएमएलएन अब नैब के अगेंस्ट जा रही है। देखिए, मैं ये आपको बात पूरे दावे से कर दूं कि सिंध में जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो तो क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे जो करप्शन हुई है उसकी हो रही है। ठीक है, ये गवर्नमेंट लेवल पे जो सिंध में करप्शन है या जो वफाक में थी जिसमें करप्शन की गजब कहानियां जो छपती भी रही और ऑन एयर भी होती रही, आप मुझे बताया ना, हम 7 साल से बैठे हैं इधर पंजाब में, कोई एक बताएं अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करप्शन की गजब कहानियां नहीं होंगी तो फिर यहाँ पे किस तरह से उस लेवल की कार्रवाई। राना मशहूद साहब भी अब खुल के सामने आ गए हैं, वो यही कह रहे हैं कि नैब उनका मीडिया ट्रायल करती रही है और वो नैब के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स भी आई हैं। मैं पूछना आपसे यही चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा नैब भी काबिल गिरफ्त है, वाकई नैब काबिल गिरफ्त है और नैब को काबिल गिरफ्त बनाने के लिए आप लोग क्या स्टेप्स लेने लगे हैं? नहीं, देखें, काबिल गिरफ्त से मुराद ये है कि देखें ना, अब आपने ये बात जो की है, जो ये कौमी असेंबली में मामला डिस्कस हुआ है,
तो अगर उसमें ये बात आई है कि यानी अपने ही इदारे का आदमी जो है वो खुद ही अगर कंसल्टेंट बन के फीस लेगा तो वो कैसे ले सकता है? ये तो रूल्स की जो है वो लॉ की जो है वो वायलेशन है। मतलब गवर्नमेंट नैब को काबिल गिरफ्त बनाने के लिए या इसको नैब की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आप क्या करने जा रही है? नहीं देखें, गवर्नमेंट तो इस वक्त कुछ नहीं करने जा रही। ठीक है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन तो यही है कि गवर्नमेंट में ये डिस्कशन असेंबली में हर तरफ ये हो रही है, ठीक है, कि एक ओवरसाइट का जो है वो सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो सिस्टम क्या हो, पार्लियामेंट्री हो सीएम पंजाब या वो हो अपना जुडिशल हो। ये गुफ्तगू हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाने नहीं जा रही, और गवर्नमेंट उस वक्त तक ऐसा नहीं करेगी जब तक तमाम पार्लियामेंट या सियासी जमातों में कंसेंसस नहीं हो। अच्छा राणा साहब, सीएम पंजाब ये कहते हैं कि कुछ हकायक सामने आएंगे ना तो नैब के पसीने छूट जाएंगे। वो कौन से हकायक की बात करते हैं? देखिए, इसमें मैं इस स्टेटमेंट से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। जो बात आज जो हमने बड़ा एक लैंडमार्क जो है वो आज इजरा किया है लैंड कंप्यूटराइजेशन के मंसूबे का, तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पीच की उसमें तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, नैब आए हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको चेक करें, और हम तो ये चाहेंगे कि चेक करने के बाद वो अपनी राय जो है उसको पब्लिक करें ताकि लोगों को पता चले कि हम किस दयानतदारी से और शफाफियत से काम कर रहे हैं। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा, ये बात तो नहीं हुई। ठीक, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा आप कि जो कहा जा रहा है कि जी दुम पे पांव आ गया, तो दुम किसकी है और पांव किसका है? देखिए जी, ये तो एक मीडिया में एक कहानी बिल्ड की जा रही है और ये बात की जा रही है जो करप्शन की दुम है वो अल्लाह के फजल से पंजाब गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ, पंजाब गवर्नमेंट की करप्शन की कोई दुम नहीं है। ठीक है जी, और नहीं मैं ये दुम किसकी और पांव किसका है ये क्लैरिफाई कर दे नाजरीन को प्लीज। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये करप्शन की जो दुम है हमारी तो है ही नहीं, ठीक है, इसलिए पाँव किसी का कहाँ आएगा? तो किसकी दुम है? नहीं, ये हमारी तो नहीं है, जिस किसी की है उसको फिक्र होनी चाहिए। और पाँव किसका आ रहा है इस पे? नहीं, पाँव तो फिर मेरा ख्याल है नैब की बात हो रही है, और नैब का पाँव जो है वो करप्शन की दुम पे आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह नैब के हवाले से जो PMLN की और इनकी रिजर्वेशन है कि नैब ऑफिसरान किस तरह लोगों को हरासा कर रहे हैं, किस तरह मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उस पर अपनी रिजर्वेशन दे रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से भी जानेंगे कि वो इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले नाजरीन, मुस्लिम लीग नून का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हमें बता रहे थे, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है। उनके जो सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली अली मोहम्मद खान ने हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अली खान साहब। मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि मुसलसल मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 16 फरवरी से ये स्टेटमेंट देना शुरू की, जिसके बाद पूरी PMLN की जो लीडरशिप है वो एंटी नैब स्टेटमेंट्स दे रही है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसकी वजूहात क्या है? क्या आप समझते हैं कि नैब अब सिंध के बाद जो पंजाब का रुख करने वाला है, और जो मेट्रो बस के ठेकेदार को उन्होंने उठाया, तो ये सारी कड़ियां उस तरफ जा रही हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, अगर किसी में कोई चोरी नहीं है या किसी ने कोई चीज छुपानी नहीं है तो उनको क्या जरूरत है? मतलब आपको मुझे क्या जरूरत है कि हम नैब पे या किसी के खिलाफ या बयान दें या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? इस तरह की हरकत तो वही करते हैं ना जिनको who have got something to hide। देखें, वो कहते हैं ना कि there is smoke there is fire। okay। तो अब ये अगर कोई कहे कि सारी करप्शन जो है वो कराची में है और पाकिस्तान बाकी सारा पाक है, तो ये तो मेरी तो समझ से बाला तर है। ये मेरे साथ हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सलीम मांडवी वाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। मैं सिर्फ ये पूछना आपसे चाहूंगा कि एकदम PMLN की जो क़यादत बोलना शुरू हुई है नैब के खिलाफ, और इसको ओवरसाइट करने की बातें की जा रही है, एक कमीशन बनाने की बातें की जा रही है जो नैब के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है इसको? देखिए जी, हमारा मौकिफ तो यही रहा है कि अगर नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो दे शुड डू इट अक्रॉस द बोर्ड, नॉट ओनली कि जी कुछ लोगों को टारगेट किया जाए और उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड नैब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वी डोंट हैव एन इशू, मगर अगर सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस पर हमारा हमेशा ये मौकिफ रहा है कि ये आप काम ना करें, क्योंकि इससे
नैब विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है। अच्छा माननीय साहब, अभी कौमी असेंबली में कुछ डॉक्यूमेंट्स नैब के प्रेजेंट किए गए कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद पर उन्होंने 2 सालों में तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। तो आप नहीं समझते कि अगर किसी और इदारे ने किया होता तो अब तक नैब उसके मुलाजमीन को उठा चुका होता कि आप अपने ही मुलाजमीन को किस तरह कंसल्टेंसी दे रहे हैं? तो क्या नैब के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस की जरूरत है? देखिए, नैब के ऊपर चेक एंड बैलेंस तो पार्लियामेंट खुद है, पार्लियामेंट कमिटीज हैं, वो क्यों नहीं चेक करती? ये तो देखें मतलब पार्लियामेंट कमिटीज से और पार्लियामेंट से ऊपर तो कोई नहीं है। ठीक है। तो अगर वो खुद ये रोल प्ले करें और ये इन चीजों को चेक करें जैसे वो दूसरे इदारों को करती हैं, हम जो मेरी कमेटी के अंडर आते हैं, मैं उन इदारों को ओवरसी करता हूं। उनकी अगर कोई हमारे पास कंप्लेन आती है या हमारे पास कोई इश्यूज आते हैं तो हम उनको ओवरसी करते हैं। तो सिमिलरली जो कमेटीज नैब को ओवरसी करती हैं उनको अपना रोल सही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडीवाला साहब। और मैं अली खान साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मेरा आपसे भी यही सवाल है कि देखिए, नैब ने कंसल्टेंसी की मद में अपने मुलाजमीन को जो पैसे दिए हैं, इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा कि ये जो इस तरह के इलीगल स्टेप्स कर रहे हैं? जी देखें, पहले तो मैं सलीम मांडवीवाला साहब ने गुफ्तगू किया है, मैं क्रॉस द पार्टी लाइंस में इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने जो पीआईए पे स्टैंड लिया है और अभी भी जो उन्होंने बात की, देखें ये हमें स्टैंड चाहिए हर जमात में से कि इस तरह से अगर क्रॉस द पार्टी लाइंस लोग उठें कि हर जमात में अच्छे और बुरे मौजूद हैं, हमारे पास भी बुरे होंगे, हमारे पास भी अच्छे होंगे, इनके पास भी अच्छे बुरे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ये जो है ना, जो जिन्होंने कुछ छुपाया हुआ है, जिनके पास कोई ब्लैक पैचेस हैं, जिन्होंने कोई पाकिस्तान में कोई गन मचाया है, वो लोग हावी हैं पाकिस्तान की जो अमूमी जो यहाँ पे लैंडस्केप है पॉलिटिकल। ठीक है। हमने हावी होना है इन लोगों पे। हमने सिर्फ एक काम करना है कि भाई देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। ठीक। मेरा सवाल वही है कि नैब की जो इरेगुलरिटीज हैं उनको कौन चेक करेगा? क्या आप किसी कमीशन की हिमायत करते हैं कि कोई कमीशन नैब की इरेगुलरिटीज को चेक करे और जो खास तौर पे मीडिया ट्रायल पीएमएलएन कहती है कि लोगों का किया जाता है, वो कम से कम ना हो? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो नैब का इदारा है या कोई भी नैब, तो इसलिए कि वो इस वक्त डिस्कशन में कोई भी जो एंटी करप्शन का इदारा है, ये एक आयरनी है, ये एक मुसलमा हकीकत है, अफसोसनाक अमर है कि बहुत बेइंतहा ब्लैकमेलिंग और करप्शन वहां से ही जन्म लेती है। बल्कि बाज़ औक़ात तो ये बात भी की जाती है कि एंटी करप्शन के नहीं, ये तो इंटू करप्शन के इदारे हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा जो इन इदारों में जो आम क्लर्क लेवल के या नीचे सब इंस्पेक्टर लेवल के या बहुत ही नीचे कोई इनके मुलाजमीन हो, वो भी करोड़पति हैं। ठीक है। तो ये इस बात से तो मैं थ्योरेटिकली एग्री करता हूँ कि नैब का इदारा हो चाहे कोई भी इदारा हो, उस पे भी काउंटर चेक होना चाहिए। लेकिन अब वो काउंटर चेक कौन करे? अगर काउंटर चेक आपने उन लोगों के हवाले करना है जिन्होंने मुल्क को लूटा है, फिर मुल्क तो जिस तरह मांडवीवाला साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इंपावर कीजिए और पार्लियामेंट की कमेटियां वही देखे, कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूँ कि उनकी बात में बड़ा वजन है कि पार्लिमानी पार्टी तो वैसे ही वो काम करें। अगर वो कमीशन बनाना चाहते हैं तो फिर हमें बताया जाए वो कमीशन किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वो कमीशन किन बुनियादों पे खड़ा होगा और उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा। अगर कमीशन का काम यह है कि उनको नफी डाली जाए, नैब को नफी डाली जाए और जो है आपका एहतसाब का जो काम है उसको गले में पट्टा डाला जाए, तो ऐसे कमीशन के तो फिर हम हक में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, सेनेटर मांडवीवाला ने बिल्कुल यही कहा है कि पार्लियामेंट सुपीरियर है, उसको इंपावर किया जाए, कमीशन ना बनाया जाए। और इसी बात को तहरीक इंसाफ भी जो है वो इंडोर्स कर रही है कि पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जाए और बिल्कुल नैब समेत जो दीगर इदारे हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए। नैब इस बारे में क्या कहती है ये हम जानेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पॉलिटिशियंस की राय आप जान रहे थे और बिल्कुल वो यही कह रहे थे कि पार्लियामेंट को इंपावर किया जाए और कोई भी इदारा जो है वो कानून से बालादार नहीं है। इस पे हम राय जानेंगे मिर्जा शहजाद अकबर की, ये स्पेशल साबिक प्रोसिक्यूटर है नैब के। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि नैब के ऊपर जो एक बहुत एलिगेशन वो आ रहा था कि प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न में बाकायदा इनके इन्वेस्टिगेटर्स का शेयर है जो इन्हें काफी साल मिलता रहा और ये लोग केसेस दर्ज करने की बजाय मीडिया ट्रायल लोगों का ज्यादा करते थे ताकि जो रकम रिकवर की जाती है उसमें इनका कमीशन इनको मिलता जाए। क्या ये वाकई हकीकत है? जी साहब, ये इसमें देखिए चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जिस तरह से बयान की जा रही हैं। बिल्कुल प्ली बार्गेन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सिस्टम नैब में रहा है, लेकिन अगर आप इसको सही मानों में कानून के मुताबिक देखिए तो ये इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन जो है वो डीम्ड कन्विक्शन है, यानी कि
वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको सजा हुई है, उसके बाद आप पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। प्ली बार्गेन का इस वक्त सबसे ज्यादा समझने की जरूरत ये है कि शायद ये करंट जो नैब इस वक्त चलाई जा रही है, इसमें प्ली बार्गेन के कॉन्सेप्ट को मिस यूज किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर केस प्ली बार्गेन के लिए क्वालिफाई नहीं करता, और देखिए ना, अब है तो खिलाफ कानून ये रकम है जो मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए, इसमें मुलाजमीन की शादियां कराई गई हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस दिए गए हैं, इस तरह की चीजें जो हैं, जबकि जो मेन पर्पस होता है फलाह बहबूद का, यानी अगर एजुकेशन या हेल्थ, उसमें रकम खर्च नहीं गई तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, ये डिक्लाइन ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। जब ये इदारा बना था तो इस तरह के कोई इस तरह की चीजें नहीं थी। मैं 5 साल नैब में रहा, मुझे नहीं याद कि हमारे किसी मुलाजिम की शादी कराई गई, उसके लिए पैसे ये पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड है जो कौमी असेंबली में प्रेजेंट किया गया है जी। ये असल में ये किसी भी इदारे की डिक्लाइन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो चेयरमैन नैब को रिस्पॉन्सिबल है होना चाहिए। और मिर्जा साहब सिर्फ मुझे आखिर में ये बता दें कि इस वक्त जो बातें की जा रही है नैब के ऊपर चेक एंड बैलेंस की, कमीशन बताने की, इनका भी कोई एहतसाब होगा, इनको भी पूछा जाएगा। आप नैब के अंदर रहे हैं 5 साल, आप समझते हैं कि नैब को इस वक्त वाकई जरूरत है कि उसका अपना एहतसाब किया जाए और उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए? देखिए, मुझे अगर आप इसमें 2 मिनट दे दें तो मैं 2 चीजें वाजे करना चाहूंगा। अव्वल तो सवाल ये है कि जो पॉलिटिशियंस या पार्लियामेंट उस तरह से अगर आप उनको डे टू डे बिजनेस में ताबे कर देंगे, सियासतदानों के अंडर कर देंगे अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो फिर ये इदारा कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकेगा। ठीक है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर, सूबों के अंदर पहले से एंटी करप्शन इदारे एस्टैब्लिशमेंट मौजूद थी, वो कर रही थी करप्शन, वो निचली सतह की करप्शन की था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी बनाने का मकसद था आला सतह की करप्शन को, उनको रोकना, उनका सद्देबाप करना। इनका जो नैब की वर्किंग है, केसेस के ऊपर नहीं, नैब की वर्किंग के ऊपर, अगर मिसाल के तौर पे नैब कहीं पे अपने जो उसको स्टैट्यूटरी इख्तियार दिए गए हैं उससे तजावुज कर रहा है, या ऐसे जगहों पे पैसे खर्च कर रहा है जैसे कि आपने बताया कि मुलाजमीन की शादियां करवा रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल उनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जहां तक नैब के इख्तियारात हैं केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के, उनको प्रोसिक्यूट करने के, उनके ऊपर एक ही एहतसाबी अमल है, वो अदालत का है। थैंक यू वेरी मच मिर्जा शहजाद अकबर, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे और उनका यही कहना था कि नैब के इख्तियारात इन्वेस्टिगेशन की हद तक सैलाब न किए जाए, अलबत्ता जहां पे वो इख्तियारात से तजावुज करे, इस तरह के फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन करें, वहां पे इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर। इस हवाले से नैब के जो तर्जमान हैं नवाजिश अली आसिम साहब, वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश साहब। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि अब नैब पे भी उंगलियां उठना शुरू हो गई और कहा यह जा रहा है कि नैब भी इख्तियारात से तजावुज करने लग गया, और जो कौमी असम्बली में रिकॉर्ड पेश किया गया जो मुलाजमीन की वेलफेयर और डेवलपमेंट पे तकरीबन 9 करोड़ 38 लाख खर्च किए गए, उसमें एजुकेशन के लिए कोई अमाउंट नहीं है, उसमें हेल्थ के लिए कोई अमाउंट नहीं है, बाकी चीजों के लिए रकम है। जो मेडिकल और हेल्थ के लिए हमने ऑथराइज किए हुए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, जिनमें हमारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जाते हैं, उनके पैनल पे हैं हमारे जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, और हम उनकी जो सेहत और उनकी जो सारी वेलफेयर है उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है। दूसरा जो आपने देखा है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन है कि जो एम्प्लॉय जो ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ होती थी उसको 5 लाख रुपए देते थे। ठीक है। और जो डिसेबिलिटी जिसकी होती थी उसको 1 लाख रुपए देते। अच्छा नवाजी साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जो रिकॉर्ड कौमी असेंबली में पेश किया गया उसमें अपने ही मुलाजमीन को नैब ने माहराना राय देने पे, यानी जो कंसल्टेंसी नैब के अपने मुलाजमीन कर रहे थे उसकी मद में 30,64,000 रुपए दिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई और अगर ये काम कर रहा होता तो नैब अब तक उसको काबू कर चुकी होती। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। ठीक है। हमारे मुलाजमीन नहीं है, ये प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस जो होते हैं कि हम बैंकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनको मुख्तलिफ बैंक से अपने पैनल पे लेते हैं। ठीक है। उनकी तनख्वाह मुतलका बैंक पे करते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक और था कि तकरीबन 10 लाख रुपए की ऐसी अमाउंट भी थी जो मिसलेनियस में डाली थी, लाइक उसका कोई हिसाब नहीं था। नहीं, उसमें मिसलेनियस में हमने इसलिए वो डाली कि उसमें बाज़ औक़ात होता है किसी को रिवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट करो हम जो IO ऑफ द ईयर होता है उसको रिवार्ड देते हैं, कोई प्रोसिक्यूटर ऑफ द ईयर होता है उसको रिवार्ड देते हैं। बेसिकली ये हमने मिसलेनियस में इसलिए रखा क्योंकि इसका कोई हेड नहीं था। बड़े क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं कि जनाब नैब आजकल प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न की तरफ ज्यादा इसलिए जा रही है कि उसके अपने मुलाजमीन को या नैब को थ्रू आउट उसमें शेयर मिलता है। वाकई ऐसी बात है?
शहजाद साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसकी वजह यही है कि ये एक परसेप्शन है, जब से ये मौजूदा चेयरमैन आए हैं कमर ज़मान चौधरी साहब, उन्होंने जो जितनी की जितनी रकम प्ली बारगेन से और वॉलंटरी रिटर्न से वसूल होती थी, ठीक है, वो सारी गवर्नमेंट फंड्स में जमा कराते हैं, ठीक है, और उनको मुख्तलिफ सेरेमनीज में जो है वो मुतासरीन को वापस की जाती है। यानी अब नए मुलाजमीन को कुछ नहीं मिल रहा? अब नए मुलाजमीन को ₹1 नहीं मिलता जो रिकवरी में से। नवाज़ी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि डिसीजन एक ये भी चेयरमैन कमर ज़मान ने लिया है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ आप कोई प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो इन्फ्लुएंशियल सरकारी मुलाजमीन है वो पैसे दे के जान छुड़ा लेते थे। नहीं सर, इसमें शिराज साहब, इसमें बैकग्राउंड और है जी, ठीक है। इसमें DI खान में एक केस हुआ, उन्होंने जो IDP थे उनके पैसे जो है वो जो उनमें से खुर्द-बुर्द की, और उसके बाद जो वॉलंटरी स्टेज पे जो उनकी लाइबिलिटी बनती थी वो पे करके वो दोबारा सर्विस में आ गए, ठीक है, और उससे जो उन्होंने वॉलंटरी रिटर्न की थी उससे ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद चेयरमैन नैब ने ये डिसीजन लिया कि हम सरकारी मुलाजमीन को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके काम की तनख्वाह देती है उनकी ग्रेड के हिसाब। चेयरमैन कमर ज़मान चौधरी साहब ने उनकी वॉलंटरी रिटर्न की जो कहते हैं कि रिक्वेस्ट है, अब टोटली उनकी जो रिक्वेस्ट होंगी उनको हम स्टेट अवे रिजेक्ट कर दें। ठीक, और आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें तकरीबन इनके 2.5-3 सालों की, तो उसके अंदर नैब की परफॉर्मेंस क्या रही है? क्या वाकई समझते हैं कि नैब ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेंचमार्क सेट किए हैं? चेयरमैन नैब ने जो पहले केसेस बरसों जो चलते थे, ठीक है, अब उन्होंने 10 माह एक शिकायत हमें रिसीव होती है तो उसको 10 माह के अंदर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम डिवाइस किया, ठीक है, जिसमें 2 महीने कंप्लेंट वेरिफिकेशन होगी, 4 महीने इंक्वायरी स्टेज होगी और 4 महीने इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। जो इसमें एक और इजाफा किया है वो ये किया है कि जो उन्होंने पहले एक IO देखता था केस को, अब उन्होंने एक CIT का कॉन्सेप्ट किया है, ठीक है, कि जो भी केस होगा उसको जिस दिन कंप्लेंट रिसीव होगी पहले दिन से ही उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगेगा। ये तो आप वही बात करें जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। अगर हम थोड़े से फिगर्स की बात कर लें नवाजी साहब, कि क्या ऐसा बेंचमार्क सेट किया है कि वाकईतन के पता चले कि नैब जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस के पीछे भी है, परसू भी जल्दी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी बेहतर हो गई है, और ये सारे स्टेप्स जो है वो नैब को एक मिसाली इदारा बना रहे हैं? मैं आपको शिराज साहब बताता हूँ कि जो पिछला बैकलॉग था जब चेयरमैन साहब आए हैं, तो इनको जो बैकलॉग में 2014 में वो 1133 केसेस पुराने केसेस थे जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, ठीक है, उनमें उन 1133 में से 92% केसेस जो है, ठीक है, वो उनको हमने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया, ठीक है जी। उसके अलावा जो पिलडैट और ट्रांसपेरेंसी, पिलडैट के एक सर्वे में उन्होंने कहा है कि नैब के ऊपर 42% लोगों ने नैब पर एतमाद का इजहार किया है। यहाँ तक ऐसा भी हुआ है शिराज साहब कि जो लोग कोर्ट्स में गए हैं उन्होंने कोर्ट्स के बाहर विक्ट्री का निशान बनाया है, और बाद में दूसरे दिन वही लोग जो विक्ट्री का निशान बना रहे थे उन्होंने नैब के साथ वॉलंटरी रिटर्न्स की एप्लीकेशन साइन की हैं, जो कि हमारी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ी अली आज़म साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किए वो डॉक्यूमेंट्स जो कौमी असेंबली में पेश किए गए थे। PMLN की क्या ओपिनियन है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है, इसके साथ साथ नैब के अपने तर्जुमान क्या कहते हैं, और वो तो यही दावा करते हैं कि पिछले कुछ अरसे में नैब की परफॉर्मेंस में बतदरीज बेहतरी आ रही। बहरहाल इसका फैसला आपने करना है कि वाकई नैब बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रही है और इसके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए नहीं, ये फैसला आप करेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।